तो दोस्तों इसी तरह से आपको भी अपने गुड़हल के प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर चाहिए और ऐसे ही ढेर सारी बड़ी बड़ी कलियां चाहिए, ताकि हर दिन आपके प्लांट पर ऐसे ही फ्लावर खिले रहें, गुड़हल के फ्लावर खिले रहें। तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कुछ छोटे छोटे से टिप्स बतलाऊंगी दोस्तों, जिसको अपना करके, उस टिप्स को फॉलो करके आप अपने प्लांट पर, गुड़हल के प्लांट पर ऐसे ही ढेर सारी कलियां लाइएगा। मेरे पास बहुत सारे गुड़हल के प्लांट हैं और मैं लगातार इस पर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, इसकी देखभाल करती रहती हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे जितने सारे गुड़हल के प्लांट हैं, मेरे पास हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट ज़्यादा हैं और देसी मेरे पास कम हैं। लेकिन देसी में भी जो है उसमें भी लगातार फ्लावर आते रहते हैं, और हाइब्रिड का तो आप हाल देख ही रहे हैं कि भर भर कर कलियां आई हुई है, फ्लावर लगातार हर दिन खिल रहे हैं। और कलियों का साइज भी आप देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े से हैं, और आप प्लांट का साइज देखिए, प्लांट कितने छोटे छोटे से हैं। तो प्लांट मेरे जो है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अभी मात्र 2 महीने हुए हैं, किसी के 6 महीने हुए हैं, किसी के साल भर हुए हैं। लेकिन आपको हर प्लांट पर आपको दिख रहा होगा कि मतलब एकदम पूरी तरह से कलियों से भरा हुआ है, और हर दिन मेरे प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर खिल रहे हैं। और फ्लावर के जो साइज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल मेरा प्लांट एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है, और उसमें लगातार कलियां आ रही है। तो किस तरह से इसकी देखभाल करनी चाहिए, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि अपने प्लांट की गुड़ाई करनी चाहिए, उसमें खाद डालना चाहिए, उसमें पानी डालने चाहिए। लेकिन डालने का तरीका क्या होता है, गुड़ाई करने का तरीका क्या होता है, उसमें पानी डालने का तरीका क्या होता है, कौन से फर्टिलाइजर कब डालना है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो यही है दोस्तों कि हर सप्ताह, अभी जब विंटर का दिन है, अभी दिसंबर का मंथ आ गया है, दिसंबर में तो रात में ओस गिरते हैं, जिसके कारण मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है और जिसके कारण पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर सप्ताह आपको अपने प्लांट की मिट्टी की इसी तरह से गुड़ाई कर देनी है, ताकि आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो हल्की हो जाए। जब प्लांट की मिट्टी हल्की होगी तो दिन के धूप में मिट्टी में थोड़ी सी धूप लगेगी, हवा लगेगी, और तब प्लांट जो है आपका अच्छी तरह से सांस ले पाएगा, और तब लगेगा कि बिल्कुल वो अच्छा है, मतलब खिला खिला सा है। यदि आप उसके प्लांट की मिट्टी को नहीं गुड़ाई करते हैं तो प्लांट की मिट्टी स्थिर हो जाती है, जम जाती है, और उसके बाद उस पर शीत गिरता रहता है, तो हमारे प्लांट की जड़ों को सांस नहीं मिल पाता है। दूसरा काम क्या कीजिए, प्लांट के जितने भी सूखे हुए फूल हैं, मुरझाए हुए फूल हैं, या आपके प्लांटर में जितने भी गिरे हुए सूखे पत्ते हैं, या अनवांटेड कुछ कुछ उसमें प्लांट निकले हुए हैं, उन सबको आपको हटा देना है। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे बीज बहुत सारे गिर जाते हैं, जैसे सदाबहार के बीज हैं, या फिर और भी कुछ कुछ बीज हैं, जैसे जीनिया के बीज हैं, वो हमारे प्लांटर में गिर करके और फिर नए नए ढेर सारे प्लांट बनते रहते हैं। तो आपको उन्हें निकाल देना, दूसरी जगह शिफ्ट कर देना है, क्योंकि वहीं पर रहेंगे तो तेज़ी से ये बढ़ेंगे, है ना। तेज़ी से बढ़ेंगे तो हमारे जो हिबिस्कस का प्लांट है, जो गुड़हल का प्लांट है, उस पर उसे असर पड़ेगा, उसे बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। देखिए मेरे जो देसी गुड़हल है उसमें भी ढेर सारे कली आई हुई है। वैसे तो विंटर का जो समय होता है उसमें देसी गुड़हल में थोड़ी सी डोरमेंसी आने लगती है, तो फ्लावर कम हो जाते हैं, और जो हाइब्रिड हैं उनमें बहुत भर भर के फूल आते हैं। और लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे देसी हिबिस्कस में भी और मेरे जो हाइब्रिड हिबिस्कस है उसमें भी ढेर सारे फ्लावर आए हुए हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, कुछ देखभाल करती रहनी पड़ती है, ताकि हमारे प्लांट पर लगातार ऐसे ही उनकी जो फ्लावरिंग है वो होती रहे, उनकी कलियां बड़ी बड़ी सी हो सके और ढेर सारी कलियां निकल सके। तो प्लांट आप, मैं अभी लगातार मेरे जो वीडियो में जो जो कॉमन क्वेश्चन है, उसी कॉमन क्वेश्चन का मैं इसमें आंसर दे रही हूँ। कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो बतलाते हैं कि हमारी कलियां जो है वो बन रही हैं लेकिन पीली होकर गिर जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जाड़े के दिनों में। अक्सर ऐसा होता है कि जब हिबिस्कस में कलियां बनती है तो कलियां तो निकलती हैं, लेकिन वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं और वो पीली हो जाती हैं। और दूसरा एक कारण, दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि उनके पत्ते भी पीले होते हैं और ग्रोथ बिल्कुल रुकी सी होती है। तो इसके लिए आपको कुछ ये टिप्स है जो आपको अपनाना होगा दोस्तों। उस तो सबसे पहला जो इसमें टिप्स है मैंने बताया शुरू में ही, कि आपको प्लांट की गुड़ाई, मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। तो मिट्टी की गुड़ाई कर देने से मिट्टी हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाने आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह सुबह गुड़ाई करके और मिट्टी जितनी भी है उसे जड़ के पास जमा कर दें और चारों तरफ से रिंग बनाकर छोड़ दें। दिन भर की धूप लगेगी, उसके शाम के समय आप मिट्टी को बराबर कर दें, उसके बाद आप उसमें पानी डालें।
ऐसा करने से जो नीचे की मिट्टी है उसमें धूप लगेगी, उसमें हवा लगेगी, मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाएगी और तब आपके प्लांट को एक नया लगता है कि जैसे जान मिल जाएगी, उसे नया भोजन मिल जाएगा और उसे सांस मिल जाएगी, तो बहुत अच्छे से वो खिल पाएंगे। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हो, उसे विंटर के समय में कम से कम ऐसी जगह रखें जहाँ पर उन्हें प्रॉपर से धूप मिल रही हो, क्योंकि धूप नहीं मिलने के कारण वो बिल्कुल उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वैसे भी रात में काफ़ी ठंड हो जाती है, ओस गिरते हैं, शीत गिरते हैं और पाला गिरता है, जिसके कारण पौधे हमारे जो है ठंड से ठिठुर जाते हैं। तो यदि उन्हें इसलिए उन्हें धूप में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि हमारे प्लांट आप देख रहे हैं कि ढेर सारी इसमें कलियां होती हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, लगातार खिलते रहते हैं, तो ऐसे में उनकी एनर्जी जो है लगातार वेस्ट होती रहती है, ख़त्म होती रहती है। तो इसलिए हमें इस पर हर 15 दिन पर कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देना है। ऐसा आप मत सोचिए कि एक बार मैंने विंटर में दे दिया, एक बार समर में दे दिया, एक बार रेनी सीजन में दे दिया तो इससे काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, कलियाँ बनती रहती है, तो आप देख रहे हैं कि फूल खिलते रहते हैं, तो इनकी लगातार एनर्जी जो है लगती रहती है। इसलिए हमें इनकी एनर्जी को बराबर से बनाए रखने के लिए हर 15 दिन, हर 10 दिन पर कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देना है। या तो आप उन्हें सॉलिड फर्टिलाइज़र दें या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। वैसे आप होममेड फर्टिलाइज़र देते हैं जो हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। आप चाय की, कुछ नहीं है तो चाय की पत्ती दे दीजिए। आपके पास मिल जाता है, प्याज घर में होते हैं, प्याज है, आलू है, इन सब के छिलके होते हैं। इनको छिलके को पानी में डाल करके आप उन्हें बिल्कुल अच्छे से बना करके और उसको भी आप डाल सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर होता है, वो 1 चम्मच, आधा चम्मच आप पानी में मिलाकर डाल दीजिए। तो लगातार आप इस तरह से कोई भी खाद आप डालते रहते हैं तो आपके पौधे की एनर्जी बराबर से बनी रहती है। एक बार कोई भी खाद डाल देने से एनर्जी लगातार नहीं बनी रहेगी। आपको उसकी एनर्जी को बनाए रखने के लिए लगातार फ्लावर के लिए, देखिए मेरे पास बहुत सारे फ्लावर हैं और ये देखिए बोगनविलिया, ये भी पूरा भरा हुआ है। तो ऐसा मैं सिर्फ गुड़हल के प्लांट पर नहीं करती हूँ, बल्कि मेरे पास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, सारे फ्लावरिंग प्लांट को मैं हर 10 दिन पर, हर 12 दिन पर, हर 15 दिन पर कोई ना कोई फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, जिसके कारण मेरे फ्लावरिंग प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर होते हैं। और विंटर में तो वैसे भी सीजनल फ्लावर भी बहुत होते हैं। तो देखिए उसके लिए आप बहुत सबसे आसान जो है खाद हमें डालने का, वो है वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, मतलब गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। ये दोनों आप डाल सकते हैं, या तो दोनों को मिलाकर डालिए या फिर दोनों को अलग अलग डालिए। लेकिन आप हर 15 दिन पर यदि आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बना पा रहे हैं तो आपको ये हर 15 दिन पर 1 से 2 मुट्ठी डालना है। यदि आप एक बार में आधा केजी डाल देते हैं तो आप 1 महीने तक रुक सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद फिर से आपको ये रिपीट करना होगा, क्योंकि नहीं डालेंगे तो इस पर फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। हर किसी को भोजन चाहिए, बिना भोजन के कोई भी नहीं रह सकता है, ग्रोथ नहीं होगी। उसी तरह से फ्लावरिंग प्लांट को भी यदि आप हर समय भोजन नहीं देंगे, हर 15 दिन पर, हर 10 दिन पर, तो उनकी भी ग्रोथ रुक जाएगी। पत्ते उनके चिकने नहीं होंगे, हरे नहीं होंगे, उन पर कलियां नहीं बनेगी, फ्लावर नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह से इन्हें फर्टिलाइज़र देते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी मिट्टी का पीएच लेवल बिल्कुल मेंटेन रह सके। मिट्टी का पीएच लेवल मेंटेन रहेगा तभी आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होगी। ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भी होता है, चाय की पत्ती में कैल्शियम भी होता है और साथ ही साथ वो हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाती है, यानी कि मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करती है। अदरवाइज़ यदि मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी तो उस पर फ्लावर खिलना बंद हो जाएंगे। तो ये एक शिकायत आती है कि मेरे गुड़हल के प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कभी कभार 1-2 कलियां आती है, वो भी अच्छे से खिल नहीं पाती। तो उसका कारण यही होता है कि प्लांट की मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है, जिसके कारण उनकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है और जितने भी आप उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फिर भी वो खिल नहीं पाते हैं। क्योंकि यदि मिट्टी अल्कलाइन हो गई है और उसमें हम कितना भी फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो वह फर्टिलाइज़र को ले नहीं पाएगा, इनटेक नहीं कर पाएगा, उसका कोई असर ही नहीं होगा। इसलिए मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए, मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए उसमें चाय की पत्ती या कॉफ़ी का पाउडर डालना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों, अब जाड़े के दिनों के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये सरसों की खल्ली। क्योंकि सरसों की खल्ली थोड़ी सी गर्म होती है, इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है और साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसके कारण वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे आप मिट्टी में डाल देते हैं, या तो आप पाउडर बना के डाल दीजिए। यदि पाउडर डालते हैं तो आप 1 चम्मच, आधा चम्मच से 1 चम्मच डालिए, और यदि आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालते हैं तब तो आप उसके थोड़ा सा पतला डालिए।
और यदि वो लिक्विड बनाते हैं तो आप हर 15 दिन पर डालिए। यदि आप पाउडर बनाकर डाल दिए हैं तो भी आपको 15 दिन 20 दिन तक इसमें दोबारा फिर से ये फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। तो इसके डालने से क्या होगा कि मिट्टी में थोड़ी सी गर्माहट बनी रहेगी। गर्माहट बने रहने के कारण हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से गर्मी मिलेगी, जिससे वो अच्छे से खिल पाएंगे। अधिक ठंड होने से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो इसलिए इसमें डालना ज़रूरी है ये सरसों की खली। सरसों की खली के साथ आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र आपको दिखला रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ये हमारे पौधे की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है, थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा मैंने डीएपी डाला है, इसमें थोड़ा सा मैंने पोटाश डाला है, थोड़ा सा बोन मील डाला है और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी चाय की पत्ती डाली है। इसको आप मिला देंगे तो इसका जो है वो 1 चम्मच ही काफ़ी है। जो टीस्पून होता है उसका बस 1 चम्मच, इससे ज़्यादा आप मत डालिए। यदि आपने इन सबको मिक्स करके रखा है तो बस जैसा मैंने अभी दिखलाया 1 चम्मच वो डाल देंगे तो आपके प्लांट पर ये बहुत अच्छा से काम करेगा। इस मिक्स फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो प्लांट को खराब कर सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पोटाश भी मिला है और डीएपी भी मिला है। अब देखिए नेक्स्ट काम क्या करना है पता दोस्तों, प्लांट के ऊपर जितने भी ऐसे सड़े गले पत्ते हैं, जो कीड़े खाए हुए पत्ते हैं या पीले या फिर ऐसे पत्ते जो बिल्कुल मरे मरे से दिख रहे हैं, आपको उन सारे पत्ते को निकाल देना है। क्योंकि यदि नहीं निकालेंगे तो ये प्लांट की एनर्जी को लेता रहेगा। तो प्लांट तो दिखने में थोड़ा सा हरा लगेगा, थोड़ा सा पीला लगेगा, और जितने भी आप उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट बर्बाद हो जाएंगे। एक काम और करना है दोस्तों, यदि इस तरह के आपके प्लांट पर मरे मरे से फ्लावरिंग हो रही है, कलियां जो इनकी खराब हो रही है, थोड़े से कीड़े लग गए हैं और उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो आप उसको कट कर दें, है ना। क्योंकि नहीं कट करेंगे तो मिट्टी जो प्लांट जो है वो तेजी से ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सारी ग्रोथ रुक जाएगी। ये जो कलियां हैं वो धीरे धीरे खिलेंगी भी नहीं और बढ़ेंगी भी नहीं, और प्लांट की एनर्जी को भी ले लेंगे। तो उसके ऊपर से टिप को बिल्कुल काट दे। मेरा एक प्लांट ऐसा ही हो गया है, तो मैंने उस पर यही किया है कि उसके सारे ऊपर के टिप को मैंने कट कर दिया है। कट कर देने से प्लांट जो है अब फिर से नई ग्रोथ लेगा। तो देखिए नई ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं, और जब ये जो पत्ते जब थोड़े से बड़े होंगे तो बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो पूरा होगा, जिससे हमारे प्लांट को फूड मिलेगा और बहुत अच्छे से वो ग्रोथ कर पाएंगे। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपके प्लांट में भी भर भर करके कलियां आएंगी, बहुत प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा, पत्ते बिल्कुल हरे हो जाएंगे और उन पर ऐसे ही फ्लावर आएंगे जैसे इस समय बोगनविलिया में आए हुए हैं, और मेरे इस समय गुड़हल के प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है। तो सभी प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, आप सब में ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है जब ढेर सारा उसमें फ्लावर आता है तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एक काम और करना है दोस्तों, क्योंकि हमारे गुड़हल के प्लांट हैं उस पर जब भी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठंड ज़्यादा गिरती है, तेज़ गर्मी पड़ती है, तो उस पर मिलीबग और छोटे छोटे से एफिड्स और माइट्स के अटैक होने शुरू हो जाते हैं। गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिस पर सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं, तो इसलिए हर महीने हर 15 दिन पर आपको इसमें या तो हल्दी पाउडर डालें या फंगीसाइड डालें। और दूसरा क्या करना है कि आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ये अभी देख रहे हैं कि आप गुलदाउदी है, गुलदाउदी के खिलने का भी यही टाइम होता है, इस पर भी बहुत छोटे छोटे से काले काले कीड़े लगते हैं। तो जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है या फिर ये कलेंचो है, तो कलेंचो पर तो ज़्यादातर एफिड्स माइट्स नहीं लगते हैं, लेकिन ये फंगस लग जाता है। तो इसको भी अच्छे से खिलाने के लिए आप उसमें फंगीसाइड डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर बेस्ट होता है, क्योंकि एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है और बहुत आसानी से हमें मिल जाता है, क्योंकि हमारे घरों में होता है। और यदि आपको स्प्रे करना है, यदि छोटे छोटे से कीड़े लग जाए, वाइट कीड़े जैसे मिलीबग लग जाते हैं या ब्लैक वाले कीड़े लग जाते हैं या ब्लैक फंगस लग जाते हैं, तो वैसे में आपको फंगीसाइड को स्प्रे करना है बहुत मोटी धार के साथ, ताकि वो हट जाए। या फिर आप नीम ऑयल ले लें, शैम्पू ले लें 1 चम्मच, या उसमें हैंड वॉश डाल दें और अच्छे से मिला करके मिक्स करके और अपने पूरे प्लांट को नहला दें। और ये आप लगभग हर सप्ताह कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बहुत हार्श नहीं होता है, हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। आप इसके पूरे प्लांट को नहला देंगे तो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, गंदगी धुल जाएगी और कीड़े भी हट जाएंगे, जिससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों पानी की, क्योंकि यदि पानी, गुड़हल एक ऐसा प्लांट है ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो भी कलियां पीली हो जाती हैं और गिर जाएंगी। यदि ज़्यादा पानी डाल देंगे और कम पानी डालेंगे, दोनों स्थिति में इसमें
कलियां इनकी गिरनी शुरू हो जाती है। तो पानी का आपको बहुत हिसाब रखना है, क्योंकि विंटर का दिन है, जल्दी पानी सोखता नहीं है। तो आपको ऐसे ही पानी डालना है जिससे कि वो उस पानी को यूज कर पाए। यदि हम कम पानी डालते हैं तो अच्छे से उन्हें पानी नहीं मिलने के कारण पत्तियां मुरझाने लगती है, और ज्यादा पानी डाल देते हैं तो मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाती है, और गीली मिट्टी में इनके जो कलियां, अधिकतर कलियों के पीले होने का यही कारण होता है। तो जो भी ये क्वेश्चन किए हैं कि उनकी कलियां पीली क्यों होती है, पीली होकर गिर क्यों जाती है, उनकी ग्रोथ क्यों नहीं होती, तो उसका कारण यही होता है कि ज़्यादा पानी मिल जाने के कारण धीरे धीरे से नीचे से उनकी जड़ें खराब होने लगती है, और उसके बाद कलियों को अब ठीक से पोषण नहीं दे पाता है, तो कलियां पीली होकर के गिर जाती हैं। तो आपको बराबर से पानी हिसाब दे करके डालना है। जैसे आपको ये देखना है कि पानी अभी 2-3 अंगुल तक पानी यदि सूखा सूखा हुआ है तभी आप डालें। उसके यदि सूखा हुआ नहीं है तो आप पानी मत डालिए, नहीं तो आपका हाल यही होगा कि उसकी कलियां जो है वो गिर जाएंगी। तो ये छोटे छोटे से काम है जो आपको अपने गुड़हल पर करने हैं। यदि ये छोटे छोटे से काम आप कर लेते हैं तो फिर आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, और आपके गुड़हल के प्लांट पर भी इसी तरह से बहुत सारी कलियां आएंगी, और सारी की सारी कलियां ऐसे ही फूल में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक बात और कर सकते हैं दोस्तों कि यदि आप गुड़हल का प्लांट लेना चाहते हैं तो अभी जाएंगे नर्सरी, तो आप देसी गुड़हल नहीं लें, आप हाइब्रिड गुड़हल लें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।